कि जाओ जाकर ऐसी कन्या ढूंढो जो अपने से पहले अपने पति को ना मरने दे। सिपाहियों ने तुरंत उन लड़कियों को रोककर उनसे उनका नाम पता सब ले लिया और राजमहल आकर सभी बातें विस्तार पूर्वक ज्यों की त्यों राजा को बता दी। सिपाहियों की बात सुन राजा के मन में उम्मीद की एक किरण उभरी। उसने तुरंत अपने साथ अपने मंत्री व अन्य कुछ राज्यसभा के विद्वान सदस्यों को लिया और निकल पड़ा सिपाहियों के बताए गए गांव की ओर। कुछ घंटों का रास्ता तय कर राजा अपने आदमियों के साथ कुम्हार के घर पहुंच गया। राजा के साथ मौजूद मंत्री ने लड़की के पिता यानी कुम्हार को राजा का पूरा परिचय दिया और उसकी लड़की से राजा के लड़के के विवाह की बात सामने रखी। बेटी के लिए रिश्ता और वो भी राजा के लड़के का। ये बात सुन कुम्हार सन्न रह गया। उसको ऐसे देख मंत्री बोला, क्यों भाई, कहाँ खो गए? तब उसने राजा व उसके आदमियों को आदर सत्कार सहित बिठाकर जलपान कराया और भागकर अपने आसपास रहने वाले अपनी जाति के लोगों के पास जाकर जब उन्हें सारी बात बताई तो उनमें कुछ लोगों ने तो मना कर दिया कि हम अपनी लड़की की शादी दूसरी जाति में नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। पर तभी जाति के कुछ समझदार बुजुर्ग बोले, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे राजा के लड़के का रिश्ता आया है, ये बात हमारे लिए किसी सपने या किसी खजाने से कम नहीं है। जरा सोच कर देखो मूर्खों, हमारा भी राजपाट में हिस्सा होगा, हमें भी राज परिवार के साथ जोड़कर देखा जाएगा। बुजुर्ग कुम्हार की बात सभी के दिमाग में बैठ गई। सबकी सहमति पाकर कुम्हार अपनी बेटी को राजा के लड़के के साथ ब्याहने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। राजा ने लड़के के 20वें जन्मदिन यानी जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी उसी दिन को शादी के लिए चुना। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। दिन बीते और आखिर वो दिन आ ही गया जब राजा के लड़के का विवाह कुम्हार की बेटी के साथ होना था। विवाह से ठीक पहले राजा ने नम आंखों से अपने बेटे की होने वाली पत्नी यानी कुम्हार की बेटी को अपने बेटे के संबंध में शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी कि कैसे उसने 12 साल तक एक संत महात्मा जी की सेवा करके अपने बेटे वीरध्वज को पाया था और आज सिद्ध महात्मा जी के कहे अनुसार उसके बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन है। सारी दास्तान बता। राजा बोला, सुनो बेटी, अब मेरे पुत्र की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। कैसे भी करके अगर आज आधी रात तक तुम इसकी मृत्यु को टाल दोगी तो फिर नया दिन शुरू हो जाएगा और वीरध्वज के ऊपर आई ये मृत्यु रूपी भारी विपदा टल जाएगी। राजा की पूरी बात सुन कुम्हार की बेटी, जिसका नाम शौर्यवती था, को एक बार तो धक्का लगा, पर फिर एक अदम्य साहस के साथ वो राजा से बोली, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे जीते जी मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। शौर्यवती की बात सुन और उसका आत्मविश्वास देख राजा को बहुत तसल्ली मिली। शाम का समय हो चला था। शुभ मुहूर्त के समय पंडित ने विवाह हेतु शौर्यवती और वीरध्वज को शादी के मंडप में बुला लिया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक सांप फुफकारता हुआ राजकुमार वीरध्वज को डसने के लिए वहां आया। सांप जैसे ही उसके नजदीक आया तो चौकन्नी होकर बैठी